1000 toys consigned by Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar at a cost of 150 each. कंसाइनर कौन है? जल्दी जल्दी बोलो. रोजी एंड कंपनी है ना. और कंसाइनी कौन है? साहू ऑफ श्रीनगर. तो ये जो रोजी एंड कंपनी है ये साहू को कंसाइन कर रहा है क्या गुड्स? हाँ. कितना क्या गुड्स कंसाइन कर रहा है और कितना क्वांटिटी कंसाइन कर रहा है? 1000 टॉयज 150 रुपए करके. 1000 टॉयज कंसाइन कर रहा है रोजी एंड कंपनी साहू को, और एक एक टॉय का कीमत कितना रुपया है? 150 रुपया. तो कितने रुपए का टोटल माल हम दे रहे हैं कंसाइनी को? 1.5 लाख. 1000 इंटू 150, 1.5 लाख रुपए का माल दे रहे हैं. हाँ. तो अभी इन दी बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी in the books of रोजी एंड कंपनी, रोजी एंड कंपनी के बुक में हम क्या एंट्री पास करेंगे? कंसाइनमेंट विथ साहू अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1.5 लाख. साहू अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1.5 लाख. कोई दिक्कत? नहीं. अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, वो एकदम लास्ट में कर देंगे. हाँ ठीक है. अच्छा, अब रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट ऑफ ₹10,000 एंड इंश्योरेंस ऑफ 1500. कंसाइनर का कितना रुपया खर्चा लगा है? 11,500. 11,500. 10,000 और 1500. तो उसका एंट्री क्या होगा रोजी एंड कंपनी के बुक में? कंसाइनमेंट विद साहू अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. कंसाइनमेंट विथ साहू अकाउंट डेबिट टू बैंक. कंसाइनमेंट विथ साहू अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,500. रुको एक सेकंड. तो एंट्री क्या हुआ? कंसाइनमेंट विथ साहू टू बैंक 11,500. कोई दिक्कत है? नहीं भैया. अब क्या बोल रहा है देखो, ड्यूरिंग दी वॉयज. वॉयज मतलब फिजिकल ट्रांसपोर्ट करना. वॉयज का मतलब जर्नी होता है. जनरली शिप से जो जर्नी परफॉर्म किया जाता है उसको वॉयज बोला जाता है जनरली. ठीक. तो ड्यूरिंग दी वॉयज 100 टॉयज वेर टोटली डैमेज्ड बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड. उनको रास्ते में ही हमको फेंक देना पड़ा. 100 टॉयज जो है ना वो डैमेज हो गए थे बाय फायर रास्ते में. अब कहानी सुनो, अभी मजा है. तो ये जो 100 टॉयज नुकसान हो गया, ये किस टाइप का नुकसान दिख रहा है तुमको? नॉर्मल की एबनॉर्मल? रास्ते में आग लग के डैमेज हो गया. एबनॉर्मल. एबनॉर्मल. अच्छा, नॉर्मल लॉस में एक्चुअल में कोई लॉस होता है क्या? नहीं. तो नॉर्मल लॉस का ना हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल में कोई लॉस हुआ ही नहीं है.
क्वांटिटी का लॉस होता है बस नॉर्मल लॉस में, वैल्यू का कोई लॉस नहीं होता। और हम अपने अकाउंट्स में जर्नल एंट्री में वैल्यू का एंट्री मारते हैं कि क्वांटिटी का एंट्री मारते हैं? तो वैल्यू जब का। तक वैल्यू में नुकसान नहीं हो या वैल्यू में फायदा नहीं हो, तब तक अकाउंट्स के अंदर में कोई फायदा नुकसान का बात नहीं होगा। क्वांटिटी का फायदा नुकसान से अकाउंट्स को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी का कोई एंट्री पास होता ही नहीं है हमारे अकाउंट्स में। कोई प्रॉब्लम? लेकिन यहाँ तो नहीं एबनॉर्मल सर। लॉस हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस में तो वैल्यू का भी लॉस होता है ना। हाँ। तो एबनॉर्मल लॉस का ना हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना होगा। एबनॉर्मल लॉस का क्या करना होगा अपने को? जर्नल एंट्री पास करना होगा। अब क्या जर्नल एंट्री पास करना होगा, थोड़ा ध्यान देके सुनो। देखो, एबनॉर्मल लॉस मेरा नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? डेबिट होगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ साहू, टू कंसाइनमेंट विथ। भैया ये टू कंसाइनमेंट विथ साहू क्यों हुआ? ध्यान देके सुनो। हम लोग जब कंसाइनमेंट में माल दिए थे तब कंसाइनमेंट विथ साहू को डेबिट कर दिए थे ना। हाँ। अब हम लोग ये सोचेंगे ना कि हम कंसाइनमेंट में ये माल दिए ही नहीं। जैसे हम टोटल कितना माल दिए थे कंसाइनमेंट में, 1000 टॉय ना, उसमें से 100 हाँ। टॉय नुकसान हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो हम ये हाँ। सोचेंगे ना हम कंसाइनमेंट में 1000 टॉय दिए ही नहीं थे। हम कंसाइनमेंट में कितना टॉय दिए थे? 900। 900। 900। हम 1000 टॉय दिए ही नहीं कभी कंसाइनमेंट में। ये 100 टॉयज को ना कंसाइनमेंट से हटा ही देना है पूरा। समझ में आ रहा है? हाँ यहाँ भैया। तो जो कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है वो तो पूरे 1000 टॉय से डेबिट हुआ है ना। हाँ। तो इसलिए वो जो 100 टॉय का वैल्यू है ना वो कंसाइनमेंट से हटा देंगे और उसको क्या बोल देंगे? एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। लॉस। और कंसाइनमेंट से हटा देंगे उसको, मतलब वो माल कभी कंसाइनमेंट में गया ही नहीं था। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया। बाकी लोग? हाँ भैया। अब इसका वैल्यूएशन करना है। तो इसका वैल्यूएशन में 1.5 लाख रुपया कितना टॉय का था? 1000 टॉय का था ना। 150 रुपया हाँ। करके एक एक टॉय था ना। तो 100 टॉय का वैल्यू हाँ। कितना होगा? 15,000। 15,000। लेकिन ये जो 11,500 तुम खर्चा किया है ना, ये भी तो ये 1000 पूरा टॉय पे 1000 किया टैक्स था। था। तो इस 100 टॉय पे कितना रुपया खर्चा किया? 1150। तो ये जो 100 टॉय 1150। का लॉस हुआ है इसका वैल्यूएशन कितना होगा? 15,000 रुपया तो वहां से आ जाएगा प्लस 1150। 16,150। 16,150 ये तुम कंसाइनमेंट से हटा देगा। यानी हम जो कंसाइनमेंट में माल दिए वो 1.5 लाख का माल दिए ही नहीं है। कितना का माल दिए? हम कंसाइनमेंट में जो माल दिए हैं वो 1.5 लाख का माल दिए ही नहीं है। कितने रुपए का माल दिए? 1,35,000। 1,35,000। ये मन में सोचो। और कंसाइनर का जो खर्चा लगा ना 11,500, वो हाँ। कंसाइनमेंट के लिए नहीं लगा पूरा 11,500। कंसाइनमेंट के लिए कितना रुपया लगा है? 10,350।
10,350, मतलब यहां से 15,000 रुपया और यहां से 1150, ये हम कंसाइनमेंट से हटा चुके। ये दोनों कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ था ना, हाँ ये दोनों को कंसाइनमेंट से हटा चुके, कंसाइनमेंट से क्रेडिट कर चुके और इन दोनों अमाउंट को लॉस मान लिए। यहां से 15,000 लॉस, यहां से 1150 लॉस। तो कंसाइनमेंट में मेरा इतना ही रुपया गया हुआ है अभी तक। समझ में आ रहा है क्या बात? हाँ हाँ भैया। बाकी लोग कोई कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है। आ रहा है भैया। अरे आवाज होगा इसीलिए मैं माइक ऑफ कर दिया। हम्म, तो ये एंट्री और ये वैल्यूएशन समझ में आया? हाँ अब क्या हो रहा है देखो, शाहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज। तो जो रिमेनिंग टॉय थे शाहू ने उनका डिलीवरी ले लिया। कितना टॉय मिला शाहू को? 900 900 एंड पेड 14,400 रुपया एज कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितना रुपया पेमेंट किया है साहू? 14,400। तो ये भी तो हम ही को देना पड़ेगा ना शाहू को। हाँ हाँ। तो क्या होगा इसका एंट्री बोलो? कंसाइनमेंट विद साहू अकाउंट डेबिट टू साहू। कंसाइनमेंट विथ साहू अकाउंट डेबिट टू साहू। कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं भैया। अब क्या हुआ, साहू क्या किया देखो, साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी, रोजी एंड कंपनी होगा, फॉर 50,000 रुपया एज एडवांस पेमेंट। कितना रुपया वो हमको एडवांस पेमेंट भेज दिया? 50,000। तो इसका हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू। बैंक अकाउंट डेबिट टू शाहू। $50,000। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। फिर बाद में वो मेरे को अकाउंट सेल्स भी भेजा, जिसमें क्या बताया गया कि वो कितना टॉय बेच दिया है। 800। कितना करके बेचा एक एक टॉय को? 220। तो टोटल सेल कितने रुपए का हुआ है? 1,76,000। 1,76,000। तो ये हम शाहू से पाएंगे ना? हाँ। तो इसका एंट्री क्या होगा? साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विद साहू। साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ साहू। 1,76,000 बोला ना तुम लोग? हाँ हाँ भाई। 1,76,000। कोई दिक्कत? नहीं भैया। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू ऑन गो डाउन रेंट। ये गो डाउन एक ही साथ है, हाँ, गो डाउन नहीं है, ये गो डाउन है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय शाहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट अमाउंटेड टू 2,000 रुपया।
गोडाउन का रेंट और एडवर्टीजमेंट में शाहू का कितना रुपया लगा? 2000। तो वो पैसा भी तो हमको देना होगा ना। हाँ। तो क्या एंट्री पास करें हम? कंसाइनमेंट विद साहू अकाउंट डेबिट टू साहू। भैया हाँ बोल। मेरा काम तो बस उसका गोडाउन तक पहुंचाने का था। नहीं, यहाँ पे फिर गलती कर रहे तुम। हम बोले थे क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यूएशन करेंगे ना हम, अच्छा, सिर्फ वैल्यूएशन में पहुंचाने तक का। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में सिर्फ वही खर्चा लेंगे जो उसके गोडाउन तक पहुंचाने में लगा है। उसके गोडाउन में पहुंचने के बाद जो रुपया लगा है, जो खर्चा लगा है, वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन ये थोड़ी है कि वो हम पैसा ही नहीं देंगे उसको, उसका एंट्री नहीं होगा। जब तुम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेगा तो ये सब पैसा को इग्नोर कर देना। ठीक है। ठीक है। तो कंसाइनमेंट विथ साहू टू साहू 2000। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब क्या बोला? साहू वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%। शाहू को हमको 5% का कमीशन देना है। तो कितना रुपया पाएगा वो कमीशन हमसे? 8800। 8800। 8800। तो उसका क्या एंट्री पास करे? कंसाइनमेंट विद साहू अकाउंट डेबिट टू साहू। कंसाइनमेंट विथ साहू अकाउंट डेबिट टू साहू 8800। डन। हाँ। फिर यहां पे बोला है वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। एक कस्टमर जो 5 टॉय खरीद के लेके गया था वो पैसा नहीं दिया। तो तुमको सम में दिखा है क्या कि हम कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दिए? नहीं। तो ये जो बेड डेट हुआ इसका नुकसान कौन भरेगा? हम भरेंगे कि कंसाइनी भरेगा? कंसाइनर भरेगा। हम ही को भरना पड़ेगा कंसाइनर को। हाँ। तो ये 5 टॉय, एक एक टॉय 220 रुपया करके बिका था। तो 5 टॉय कितना का हो गया? 1100। तो इसका एंट्री क्या होगा बोलो? बोलो एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट विद साहू अकाउंट डेबिट टू साहू। कंसाइनमेंट विथ साहू अकाउंट डेबिट टू साहू 1100। कोई प्रॉब्लम? अब क्या क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास करना है ना? हाँ। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा? सुनो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट सॉरी स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? स्टॉक विथ शाहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ साहू
सर एंट्री तो कर दी, अब इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना। तो ध्यान देके सुनिए, सबसे पहले मेरे को बताइए हम कितना माल दिए थे कंसाइनी को, 1000 जिसमें से रास्ते में कितना हो मतलब डैमेज हो गया था, 100। 100 तो हम क्या माने, हम उसको कितना माल दिए, 900 अब 900 में कितना वो बेच चुका है, 800 तो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है उसके पास। 100 तो अभी हमको एक वर्किंग बनाना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो 100 टॉयज का है उसका वैल्यू कितना है। 15000 रुक देख, हम टोटल जो माल दिए थे उसको 1.5 लाख का माल दिए थे ना, हाँ भैया, लेकिन 1.5 लाख में तो 15,000 एबनॉर्मल लॉस में हटा दिए थे। हाँ भैया, तो मुझको माल अल्टीमेटली दिए था कितने रुपए का दिए थे, 135 1.35 का। ये जो 1.35 का माल दिए थे कितना क्वांटिटी माल था, 900 900। तो पर यूनिट का दाम पता चल गया। हाँ, अब अभी कितना यूनिट बचा हुआ है, 100 100। तो कितना आया, 15000 15,000। अब कंसाइनर का खर्चा का बात करते हैं। तो कंसाइनर का टोटल खर्चा कितना लगा था, 11500 लेकिन इसी 11,500 में 1,150 रुपया तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस में ट्रांसफर कर दिए थे। हाँ भैया, तो कंसाइनमेंट में मेरा खर्चा लगा कितना है कंसाइनर का, 10,350। कितने क्वांटिटी पे, 800 800 900 900 इंटू 100 कितना आएगा, 1150 1150। 1150। कोई Custom प्रॉब्लम। duty। अब कंसाइनी का सारा खर्चा नहीं लेना है। कंसाइनी का देख, एक खर्चा ये लगा है 14,400 और एक खर्चा ये लगा है 2,000 रुपया। तो कौन सा लेना है, 14400 तो कंसाइनी का तो 14,400 ही लगा। कितने क्वांटिटी पे उसको कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ था, 900 900। 900 तो 100 के लिए कितना लगा, 1600 1600। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हो गया, 17750। 17,750। हाँ भैया, कोई प्रॉब्लम, नहीं भैया, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या। नहीं भैया। अच्छा कॉपी में लिखा है तुम लोग पूरा, रिकॉर्डिंग से लिखेंगे। नहीं, अच्छा कोई नहीं। भेज दीजिएगा हाँ। रिकॉर्डिंग जल्दी। दोनों रिकॉर्डिंग भेजिएगा, हाँ कल का भी नहीं लिखा हुआ कुछ। चलो अब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। कंसाइनमेंट टोटल डेबिट कितना से हुआ है देख, पहले यहां 1.5 लाख से डेबिट हुआ। किसी के पास कैलकुलेटर है अभी, हाँ भैया, टोटल हाँ मारते जाओ भैया। तो टोटल डेबिट कितना से हुआ, पहले 1.5 लाख से डेबिट हुआ, टोटल डेबिट आपका फिर हुआ 11,500 है से डेबिट हुआ, फिर 14,400 से डेबिट हुआ, उसके बाद 2,000 से डेबिट 187800। हुआ, फिर 8,800 से डेबिट हुआ, फिर 1,100 से डेबिट हुआ, टोटल 1,87,800 से डेबिट हुआ है। हाँ भैया, अब क्रेडिट कितना से हुआ है देख, शुरू से यहाँ पे 16,150 से क्रेडिट हुआ है, 209900। फिर 1,76,000 से क्रेडिट हुआ है, हाँ, एक इन्वेंटरी 17750 का है।
2,09,900 900। से क्रेडिट हुआ है। हाँ तो ज्यादा क्या हुआ है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट क्रेडिट कितना ज्यादा क्रेडिट हुआ है? 22,100 तो ये 22,100 क्या है, प्रॉफिट है ना? पीएल है। हाँ प्रॉफिट। हाँ तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे? Consignment with Sahu account debit to general. कंसाइनमेंट विथ साहू अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल 22,100। कोई दिक्कत? नहीं भैया। अब सब में बोला है कि साहू जो है सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली। साहू अपना अकाउंट क्या किया? सेटल कर दिया सब। इमीडिएटली सेटल कर दिया, है ना? हाँ भैया। तो देख अब साहू से कितना पाते हैं, क्या है नहीं है हिसाब। साहू सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट हुआ 14,400 से, 50,000 बैंक ड्राफ्ट है। फिर 50,000 से क्रेडिट हुआ, हाँ 36,300। फिर 2,000 से क्रेडिट हुआ, फिर 8,800 से क्रेडिट हुआ, फिर 1,100 से क्रेडिट हुआ, टोटल 76,300 रुपया से क्रेडिट हुआ है। हाँ भैया। और डेबिट कितना से हुआ है? 1,76,000। तो 1,76,000 हम उससे पाएंगे, जिसमें से 76,300 रुपया वो काटेगा। तो 99,700 मिलेगा। तो 99,700 वो हमको देगा और वो दे दिया पैसा हमको। तो उसका एंट्री क्या हाँ होगा? भैया। बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू। बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू। है 99,700। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। अच्छा, ये जो एक लाइन लिखा हुआ है ना, ये लाइन के बारे में नेक्स्ट सम में हम लोग बात करेंगे। इस सम में इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? ठीक है भैया। तो सम समझ में आया क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा एक एंट्री देख लेते हैं, कंसाइनी अपने बुक में कैसे एंट्री पास करता है। कंसाइनी का भैया बुक छोड़ दीजिए। अरे 5 मिनट का है कंसाइनी का बुक का एंट्री। अच्छा 5 मिनट तक। ठीक। सुन, कंसाइनी का बुक में सबसे पहला एंट्री जब वो माल रिसीव करेगा ना, तब कोई एंट्री नहीं करेगा, अभी तो बस माल मिला है। तू अगर अपना लैपटॉप मेरे को लाके रख देगा मेरे घर पे कि भैया 2 दिन के लिए रखो अपने घर पे, तो लैपटॉप तो तेरा है, हम तो बस रखे हैं अपने पास। हाँ भैया। तो हम अपने बुक में कोई एंट्री थोड़ी पास करेंगे। ना। तो कंसाइनी पहला एंट्री कब पास करता है पता है? जब कंसाइनी माल को बेचता है। अब कंसाइनी अगर माल को बेचा, कैश में बेचा है, तो कंसाइनी को भी कस्टमर से कैश मिल जाएगा। हाँ अगर उसका कस्टमर उसको चेक दिया है तो उसको बैंक डेबिट हो जाएगा। हाँ। और कंसाइनी अगर उधार में माल बेचा है तो डेटर डेबिट करेगा और पाएगा ना कस्टमर से पैसा। हाँ भैया। अब ये जो माल वो बेचा, क्या ये पैसा उसका है? नहीं। ये पैसा उसको नहीं। किसको देना है? कंसाइनर को। तो टू कंसाइनर कंसाइनर। लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है कि हमको कंसाइनर को पैसा देना है। ठीक? हाँ भैया। अब कंसाइनर जो कंसाइनी जो खर्चा करता है, कंसाइनी जो खर्चा करता है, तो वो सारा खर्चा तो वो कंसाइनर से बियर करेगा ना। हाँ भैया। तो कंसाइनर से पैसा पाएगा, हाँ। तो इसलिए कंसाइनर को डेबिट कर देता है और उसके पास से पैसा जाता है तो टू बैंक। अगर वो कंसाइनर को एडवांस दिया है, क्या दिया है? एडवांस।
एडवांस दिया है, एडवांस। तो कंसाइनर से पाएगा ना वो एडवांस का पैसा। हाँ भैया। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ हाँ अब अगर कोई कस्टमर बैड डेट कर दिया, कोई कस्टमर क्या कर दिया, बैड डेट। बैड तो डेट। जब हम माल बेचे होंगे तब हम डेटर को डेबिट करके रखे होंगे बुक में, हाँ भैया। तो डेटर को हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ तो बैड डेट होने का एंट्री क्या हुआ, बैड डेट टू कस्टमर यानी बैड डेट टू डेटर। लेकिन अब ये जो बैड डेट है, अगर हमको डेल क्रेडर कमीशन मिल रहा है तो ये मेरा नुकसान है, हाँ भैया। और नहीं मिल रहा है तो किसका नुकसान है? कंसाइनर का। तो देख, कंसाइनर। when del creditor commission is not allowed, when del creditor commission is, नॉट अलाउड। तो ये मेरा नुकसान नहीं नॉट है, अलाउड। ये किसका नुकसान है? कंसाइनर का। ये जो बैड डेट हम Consignor। डेबिट किए हैं ना, हाँ ये हम कंसाइनर से ले लेंगे। ठीक है। तो हम कंसाइनर को डेबिट करेंगे टू बैड डेट, बैड डेट को खत्म कर देंगे अपने बुक से, बैड डेट जो डेबिट किए थे वो क्रेडिट हो जाएगा, और ये पैसा हम किससे पाएंगे? कंसाइनर से। तुम दोनों एंट्री को थोड़ा सा घुमा फिरा के देख, कंसाइनर। जब बैड डेट हुआ उसका हम एंट्री क्या किए, बैड डेट टू कस्टमर। बैड डेट टू कस्टमर, और फिर क्या किए हम, कंसाइनर। कंसाइनर टू बैड डेट। तो अल्टीमेटली ये दोनों एंट्री को मिला के एंट्री हुआ क्या, कंसाइनर टू कस्टमर। कंसाइनर टू कस्टमर। कंसाइनर टू कस्टमर। और जब माल बेचा गया था तब एंट्री क्या किए थे हम, डेटर टू कस्टमर बैंक। अकाउंट डेबिट, कस्टमर से पैसा पाएंगे टू बैंक। टू बैंक। मेरे पास से पैसा हाँ। चला गया क्या, खोपड़ी तोड़ देंगे मार के एकदम। नहीं नहीं नहीं। कस्टमर से पैसा पाएंगे और ये पैसा देना किसको है हमको, कंसाइनर को। कंसाइन। कंसाइनी तो हम खुद हैं। नर नर कंसाइनर। हाँ कंसाइनर। भैया पहले कंसाइनर। सेल का एंट्री क्यों नहीं मारेंगे, मतलब मीन्स अगर बुक अगर सेपरेट करके हम लोग में ये मेंटेन कर भाई रहे वो हैं तो सेल मेरा थोड़ी हुआ है। वही तो बोल रहे हैं, अगर बुक अगर अलग से मेंटेन करे तो। हाँ तो बुक तो अलग ही मेंटेन कर रहे हैं, कंसाइनर का बुक है, कंसाइनी का बुक है, हमको तो खाली कमीशन से मतलब है। अच्छा, वो माल मेरा थोड़ी, देख तू हमको 100 रुपए का माल दिया, हम वो 100 रुपए का माल किसी को बेच दिए, तो मेरा सेल थोड़ी है, हम उससे 100 रुपया पाएंगे, तेरे को हमको 100 रुपया देना है। कस्टमर अकाउंट डेबिट कस्टमर से लेना है, कंसाइनर को देना है। हाँ तो यहाँ पे मेरे पास पैसा आया या वो पैसा नहीं देके वो उधार में लिया, वो तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। जब यही तो तक पता उसका चल रहा है, तो एंट्री- कस्टमर को डेबिट किए तो क्यों डेबिट किए कस्टमर को, नहीं तो डायरेक्टली कैश डेबिट करते। अच्छा ठीक। अगर कस्टमर हमको पैसा दे देता तब तो हम डायरेक्टली कैश डेबिट करते ना भाई। सपोज हम इस साल में उसको बेचे हैं, एंड के टाइम में, ईयर एंडिंग के टाइम में वो नेक्स्ट ईयर में देगा, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट करके पड़ा रहेगा, क्या दिक्कत है। मेरे बैलेंस शीट में डेटर पड़ा रहेगा, एसेट में डेटर पड़ा रहेगा, लाइबिलिटी में कंसाइनर का अकाउंट पड़ा रहेगा। कंसाइनर को हम नेक्स्ट ईयर पैसा चुकाएंगे, कस्टमर से नेक्स्ट ईयर पैसा मिलेगा। मेरे बैलेंस शीट में डेटर एसेट में रहेगा, कंसाइनर लाइबिलिटी में रहेगा। क्या प्रॉब्लम है? भैया यहाँ पे कंसाइनी सेल्स के बाद से अपना बुक अकाउंट मेंटेन करता है, तो सेल्स के पहले जो वो जो एक्सपेंस किया हाँ वो उसको मिलेगा, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो तो रिकॉर्ड करेगा, तो ये तो रहा, ये तो रहा फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो खर्चा लगा, कंसाइनर को डेबिट कर देगा, कंसाइनर से वो पैसा लेना है टू बैंक, मेरे पास से पैसा गया। अच्छा, ठीक है। हाँ तो जब हम माल बेच रहे थे तब हम एंट्री क्या किए, कस्टमर टू कंसाइनर, कस्टमर से पैसा लेना है, कंसाइनर को देना है। और जब बैड डेट हो गया तो एंट्री को रिवर्स कर दिए। हाँ कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा, और जो कंसाइनर मेरा लाइबिलिटी था वो लाइबिलिटी कम हो गया, कंसाइनर को नहीं देना है हमको। समझ रहे हो बात? हाँ भैया। हाँ भैया। लेकिन उस एंट्री को ऐसे तोड़ के दिखाना है, ठीक? हाँ भैया। अच्छा, जो कंसाइनर से हम कमीशन लेंगे, अपना कमीशन जो पाएंगे
उसका एंट्री क्या होगा? जो माल बेचे उसका कमीशन पाएंगे, वो एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, उसका एंट्री क्या होगा? कंसाइनर अकाउंट कंसाइनर टू कमीशन। कंसाइनर कंसाइनर से पैसा पाएंगे, और ये मेरा इनकम है, कमीशन। हाँ, हाँ टू कमीशन। कमीशन तो कमीशन मिल जाए, कमीशन टू बैंक। कमीशन नहीं मिलेगा हमको पगला, बट पैसा तो कंसाइनर से मिलेगा ना हमको। हाँ, कमीशन टू बैंक करेंगे तो मेरे हाँ। पास से तो पैसा चला जाएगा पागल। बैंक टू कंसाइनर हो जाएगा। बैंक टू कंसाइनर, हाँ, समझ रहे हैं बात? हाँ, पगला हाँ भैया। कमीशन टू बैंक बोलता है, उठा के पटक देंगे एकदम। अब सुन, ये बैड डेट का नुकसान अगर हमको सहना है ना, तो हम इसको अपने जो कमीशन मेरा इनकम था ना, हमको मतलब कंसाइनी को भी कंसाइनर को। कंसाइनी कंसाइनी अगर कंसाइनी मतलब बैड डेट का नुकसान कंसाइन कंसाइनी को सहना है, तो जो कमीशन अपने बुक में क्रेडिट किया ना कंसाइनी कि मेरा इनकम है, हाँ भैया। उस इनकम हाँ। को कम कर देगा, कमीशन से ही एडजस्ट कर लेगा उसको।